बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने अपने कपड़े जो है ना वो स्टिच होने के लिए दिए हुए थे और ये मेरे हस्बैंड का सूट है, उन्होंने भी स्टिच होने के लिए दिया हुआ था तो वो भी स्टिच होके आ गया। और ये हैं जी जनाब मेरे कपड़े, ये मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाए थे जब अनस्टिच थे, तो ये स्टिचिंग के लिए मैंने दिए थे और ये स्टिच होके आ गए हैं। ये शलवार है और इसका जो कलर है वो क्रीमी सा कलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। और यहाँ पर जो मामा की ड्रेसेस अब स्टिच होकर आ गई थी, ये मामा का फ़र्स्ट ड्रेस है जिसके ट्राउज़र पे मामा ने प्लेट्स डलवाई हैं और नीचे जो है वो कट डिज़ाइनिंग करवाई थी। और इसकी शर्ट है बड़ी खूबसूरत सी, ये नीचे बॉर्डर लगवाया और साथ में मामा ने जो इस डिज़ाइनिंग के अंदर कलर था कैरेमल, उस कलर के साथ मामा ने बॉर्डर्स पर जो है साइड्स पर लेंस लगवाई और साथ में मगज़ी लगवाई है, जिससे इस ड्रेस का जो लुक है वो बड़ा ग्रेसफुल सा हो गया और इन्हांस हो गया। और वो जो इस ड्रेस की स्लीव्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी वही कलर का जो इन्होंने डिज़ाइनिंग करवाई हुई थी और लास्ट पे इसके स्लीव्स के बॉर्डर्स पैन पे भी मामा ने वही लेंस करवा दिया है, जिससे जो है ना बड़ा कंप्लीट सा इसका ग्रेसफुल लुक हो गया ड्रेस का। और साथ ही जो ये मामा जान का सेकंड ड्रेस है जो कि पर्पल कलर का है, इसमें मामा ने प्लेट्स डलवाई थी, साथ जो उसको स्यू दरम्यान से करवा लिया था साइड्स पे, जिसकी एक और अच्छी सी लुक बन गई थी। और नीचे मामा ने ट्राउज़र की लेंस लगवाई थी। और साथ ही जो मामा की शर्ट है जिसके नेक पर मामा ने ये लाइट से डिज़ाइनिंग करवाई है, क्योंकि ऑलरेडी इस शर्ट का जो फ्रंट है वो कढ़ाई से फुल था और पीछे बैक भी। और जो ड्रेस का बॉर्डर था वो मामा ने सिंपली लगवा दिया था और जो चॉक्स थे ड्रेस के उस पर मामा ने लेंस लगवा दी थी डिज़ाइनिंग से मिलती। और जो पीछे जो है मामा ने साथ मगज़ी जो है वो भी लगवा दी थी। और साथ ही स्लीव्स हैं जिसमें हल्की सी कढ़ाई का टच है और इसके एंड पर भी मामा ने वही लेंस और जो मगज़ी है वो करवा दी थी। ड्रेस का ऑलरेडी जो बॉर्डर है वो हैवी था, इसलिए मामा ने वहाँ पर लेंस नहीं लगवाई, सिर्फ जो चॉक्स हैं उस पर लगवा दी थी। और साथ ही जो ड्रेस का बैक है जिसके बैक पे भी बॉर्डर था और जो बैक की डिज़ाइनिंग थी हल्की सी उसमें कढ़ाई का टच है। और ये फर्स्ट ड्रेस की बैक थी। दोनों ड्रेसेस के जो फ्रंट्स हैं वो हैवी डिज़ाइन है और जो पीछे बैक है वो लाइटली जो है ना वो कढ़ाई और डिज़ाइन है उनमें। ये मामा का थर्ड ड्रेस है ब्लैक कलर का। इसकी मामा ने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो है वो 3 प्लेट्स ऊपर और 3 प्लेट्स नीचे करवाई थी और जो ट्राउज़र के पैचेस थे दरम्यान में जो है ना वो लगवा लिए थे। और साथ ही जी ये इस ड्रेस की शर्ट है जो कि फुली ओवरऑल जो है वो डिज़ाइन थी, जो है वो वर्क हुआ ऊपर। और इसका जो है मामा ने गले का डिज़ाइन, जो नेक का डिज़ाइन वो बहुत डिसेंट सा करवाया हुआ है वी शेप में। इसमें सिर्फ मामा जो है ना वो लेंस लगवाई थी ये नेक की डिज़ाइन में वी के, ताकि प्रोमिनेंट जो है वो डिज़ाइन नज़र आए। और दरम्यान में जो है मामा ने वही कढ़ाई का जो है वर्क करवाया था। इसके चॉक्स में मामा ने लेंस लगवाई थी, इसी ड्रेस से मिलती जुलती ब्लैक और लाइट सा गोल्डन टच था। और साथ जो नीचे है और नीचे मामा ने जो है वो मगज़ी लगवाई हुई है। और जो स्लीव्स हैं जी और ये बैक थी फुल प्लेन और जो स्लीव्स हैं वो ऊपर से सारे प्लेन है, नीचे से जो है वो ड्रेस का डिज़ाइन था और साथ जो इसके बॉर्डर्स वगैरह थे वो। और स्लीव्स के एंड पे भी मामा ने वही लेंस जो है वो लगवा ली थी और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग के लिए दरम्यान में जो है वो पैचेस लगवा लिए, जो कि ड्रेस के साथ ही पैचेस मिल रहे हुए थे डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पर साथ ही जो मामा ने ड्रेस जो है वो अपना प्रेस कर लिया और उसको हैंग कर लिया, मामा बात लेने लगी हैं। और जो इन सब ड्रेसेस के दुपट्टे थे वो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिए थे जब मैं आपको इन ड्रेसेस का रिव्यू दिखा रही थी। और ये सब ड्रेसेस जो मामा के स्टिच होकर आए हैं, मामा ने इन सब को प्रेस करके जो है वो हैंग कर लिया। और अब जो मामा लेने लगी हैं बात, तो मैंने मामा को कहा मामा ये जो आपका नया वाला ड्रेस है, न्यू ड्रेस, यही पहनना है आज। हाँ, तो मैंने जनाब पानी गर्म किया है और क्योंकि अच्छी अभी भी अच्छी खासी ठंड है, हाँ मैंने कहा पानी गर्म करके फिर ही बात लेती हूँ, वरना ये ना हो कि फिर से बीमार हो जाऊँ। जब मैं नहा कर आई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैंने दरवाजे वगैरह सारे बंद कर लिया। मैं क्या सॉक्स पहनूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंड लग रही थी। जी मामा, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, नहीं ठंड बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। नहीं, क्या मतलब, सर्दी है तो सारे सर्दी तो लगेगी ना। हाँ बिल्कुल लगेगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लगती है। नहीं तो नहीं लगती। नहीं, सर्दी जब हो तो ज़ाहिर सर्दी तो लगती है, और आजकल तो वैसे भी मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, एकदम से सर्दी हो जाती है और एकदम से ऐसे जैसे गर्मी लगना शुरू हो जाती है हाँ ना। ऐसे होता है। और यहाँ पर जी मामा जान हो गई है रेडी और अब वो पढ़ने लगी है नमाज। और माशाल्लाह मामा इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये इस ड्रेस की चादर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, माशाल्लाह से चादर जो है ना इसकी बहुत ही खूबसूरत है और ना बड़ी प्यारी लगती है और बड़ी काफ़ी बड़े ना बॉर्डर की है। यहाँ पर जी ये मैंने सूप बनाने के लिए रखा हुआ था, चिकन हमारा हो गया है डन, और मैंने कहा चलिए अब सूप बनाते हैं और वो पीते हैं। यहाँ पर चिकन जब बॉयल हो गया था, साथ ही मामा ने इसके अंदर सॉसेस और स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर है वो अब ऐड करने लगी हैं सूप की थिकनेस के लिए।
और यहाँ पर जी मैं और मेरी सिस्टर जो थे वो स्टडी कर रहे थे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आजकल समझ ही नहीं आ रही रमज़ान की प्रिपरेशन करें या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। वैसे जी हमारा पूरा फोकस जो है वो एग्ज़ाम्स की तरफ ही है क्योंकि 3-4 एग्ज़ाम जो हैं वो हमारे रह गए हैं, वो एक दफ़ा हो जाए अल्लाह अल्लाह करके फिर आराम से जो है वो इंशाल्लाह मैं रोज़े भी रखूँगी सारे और हम रमज़ान को जब एंजॉय भी करेंगे। और ये चीज़ें सोच के ना मुझे अभी से एक्साइटमेंट हो रही है, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है चलो कुछ जो है ना वो दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद आराम से जो है ना हम रमज़ान को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जी ये मामा ने जो है वो 2 एग्स डाल कर ने वो भी सूप में ऐड कर रही हैं। बस जी फिर फाइनल एग्ज़ाम्स भी ओवर हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह रमज़ान में हम खूब अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, नमाज़ें वगैरह पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और रोज़े रखेंगे क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा बोनस है हम सब के लिए। तो इससे हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने रब को जो है वो राज़ी करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला बस खैर खैरियत से रमज़ान तक ले जाए। अब तो 1-2 दिन में माशाल्लाह से फ़र्स्ट रोज़ा होगा और अल्लाह ताला खैर खैरियत से रोज़े लेके आए और अल्लाह ताला तौफ़ीक दे के हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें जितना भी हो सके। मैं तो कहती हूँ जितनी भी इबादत करें वो कम है और बस जो जितनी भी थोड़ी बहुत जितनी भी हम लोग इबादत करें अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए। तो आमीन। बस रमज़ान आने से पहले जो आपसे नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, बस उनसे पक्की कर लें सुलह हाँ। कर लें और उनको मना लें क्योंकि मज़ीद जो अजर व सवाब है वो हासिल कर सकें। बिल्कुल जी। और यहाँ पर जी हमारा सूप जो है मज़ेदार सा वो तैयार हो गया। लास्ट पे ऊपर मामा जो है इस पे थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर रही हैं। तो चलें जब हम करेंगे गरम गरम सूप को एंजॉय। और मैं यहाँ पर साथ साथ जो है ना वो पेपर की जो है वो प्रिपरेशन करी थी क्योंकि सुबह मेरा एग्ज़ाम है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरा जो एग्ज़ाम्स है सारे वो अच्छे से हो जाएँ और मेरा अच्छा सा रिज़ल्ट आए जिससे मेरे वालिदैन जो है ना वो राज़ी हो जाएँ। हमने वालिदैन को भी राज़ी करना और साथ अल्लाह ताला को भी। तो इंशाल्लाह रमज़ान में अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे और रिज़ल्ट वाले दिन अल्लाह करे हमारे माँ बाप जो है वो राज़ी हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी कामयाब करे और सब जो बच्चे हैं अल्लाह ताला सब माओं के बच्चों को कामयाब करे। आमीन। और यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये था जी मेरे बाबा जान की तरफ से सरप्राइज़ डिनर। और मुझे लगता है कि मामा को पता था क्योंकि मामा ने आज खाना भी नहीं बनाने का सोच रही थी और जो है ना वो तैयार भी हो रही थी। मुझसे बच्चे पूछ रहे थे मामा आप तैयार श्यार हो रही हैं खैर। तो मैं कहती नहीं वैसे ही मैंने नया सूट पहना है तो मैं चले मैं तैयार श्यार हो जाऊँ लेकिन वाकई मुझे भी नहीं पता था। तो वो तो बस फिर तुम्हारे बाबा को पता नहीं दिल में क्या आया उनका मूड बन गया कहते चले तैयार हो जाएं और चलो खाना खाने चलते हैं ना। मामा मुझे पता है कि आपको पता था कि आज जाना है। नहीं सच्ची में मुझे वाकई नहीं पता था। अच्छा। अच्छा तुम कैसे कह सकती बाबा से पूछ लो ना मुझे वाकई नहीं पता था। बस ये तो सरप्राइज़ दिया है तुम्हारे बाबा ने तो कहते हैं कि चलें ना चलते हैं खाना खाना आज डिनर बाहर करेंगे। तो मैं क्या चले ठीक है मैं तो ऑलरेडी चलें तैयार थी ना ठीक। इसलिए जल्दी जल्दी मैं आ गई और बच्चे पढ़ रहे थे और जनाब बच्चे वैसे बेचारे उठ के आ गए और फातिमा को गुस्सा चढ़ा हुआ है यदि मम्मा आप खुद तैयार हो क्या ही और हम मैं क्या मैं तैयार भी हूँ तो क्या मैंने नकाब भी किया हुआ है कौन सा कुछ नज़र आ रहा है मेरा ना। हाँ हम वही घर वाले हुलिया में उठ कर आ गए थे। और सबसे खुशी है शिफा को इतनी खुशी थी वो मदहोश थी। शिफा ने जो है वो घर वाले जूते में उठ कर आ गई हाँ थी। नहीं उसे सैंडल पहन तो जब उसके बाबा ने बोला ना कि चलें चलो चलो तो वो बस फिर हॉर्न करते जा रहे थे तो बस फिर मैं भी नीचे उतर आई हूँ सीढ़ियों से और बच्चे भी आ गए हैं। तो बस उन्हें ये था कि शायद बाबा इधर बाहर ही ना कहीं ऐसी गाड़ी में हम लोग बैठ के जाएंगे कहीं आउटिंग शॉटिंग करेंगे। हाँ और हम लेकिन फिर उतर के ये जो है है ना कि वो रेस्टोरेंट में प्रॉपर खाना खाने गए थे। और यहाँ पर जो हमारा जो है वो मेन्यू जो है वो आ गया। और मेन्यू में जी हमने ऑर्डर किया था मगज़ मटन कबाब लेग पीस और साथ में बारबेक्यू। खाना माशाल्लाह से जी बहुत मज़े का था और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। कुछ सुबह से हम पढ़ रहे थे और आउटिंग पर आकर सारी फैमिली हम मिलकर जो है खाना खाने से पहले बातें वगैरह भी कर रहे थे। साथ खाना जब बाद में वो भी खाते तो बड़ा मज़ा सा आ रहा था। ये कि दिन की जो थकन थी ना वो दूर हो गई थी और बंदा खुश थे हम। सुबह एग्ज़ाम था उसकी भी इतनी परवाह नहीं थी क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो भी सारी डन थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी जब फैमिली साथ हो तो फिर ज़ाहिर ऐसा बैठे हो गपशप करते वैसे ही बंदा बड़ा मज़ा करता है बड़ा बिल्कुल। इंजॉय करता है इस चीज़ को। हमने जो है ज़्यादा मेन्यू बारबेक्यू में ही दिया था क्योंकि इस रेस्टोरेंट का जो है वो बारबेक्यू बहुत ही मज़े का होता है। और अच्छा वाला मूड था जी। हम बातें शातें गपशप करते हुए खाना खाते फिर सडनली बाबा ने वही बात पूछ ली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की कि प्रिपरेशन वगैरह हो गई है पेपर्स एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा आपने तो सारा मूड जो है ना ख़राब कर दिया है। हाँ कहती है बाबा आपने तो सारा मूड ख़राब कर दिया है। और देखिए बाबा खाना खाते हुए भी ना बाबा ने याद करवा दिया कि तुम लोग के पेपर हो रहे हैं और आप लोगों को कोई बिल्कुल भी कोई आप लोग का हक नहीं है कि आप लोग खुश रहो है ना। गुंजाइश नहीं। नहीं इतनी बात नहीं वैसे उन्होंने पूछा था। बाबा के इस तरह रिमाइंडर का मतलब था कि भूलना नहीं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सुबह आपका पेपर है।
हाँ पहले तो हमने ना कोल्ड ड्रिंक बाबा कहते थे कि रहने ही दो, आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कहीं तबीयत वगैरह गला वगैरह ख़राब ना करवा लीजिएगा। लेकिन बारबेक्यू के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक ना हो, बग़ैर कोल्ड ड्रिंक के तो मज़ा ही नहीं आ रहा था खाने का। फिर बाबा ने जी हमारी ज़िद पे मंगवा ली और माशाल्लाह से जो कोल्ड ड्रिंक थी वो भी ठंडी थी, यानी कि हाँ एक्स्ट्रा कोल्ड थी, हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी थी चिल थी। और चिल थी। और जब मैंने पी, बल्कि बच्चे भी पी के कह रहे थे कि मामा बहुत ठंडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जनाब शिफ़ा तो ग्लास भर भर के पी रही थी, कह रही थी कि बस मेरा जो मर्ज़ी हो जाए, गला ख़राब हो जाए, पेपर हैं, जो मर्ज़ी, मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है वो लास्ट में पीनी है। तो यहाँ पर हम सब ने खा लिया जी खाना, और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे व्लॉग को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नए और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। और आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो फटाफट से हो जाएं और अच्छे हो जाए और अच्छा सा रिज़ल्ट आए। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।